हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, आज की बात शुरू करते हैं एक बहुत कथा से। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे अकाल पड़ गया था। सारा राज्य परेशान था। तो राजा ने अपने पुरोहितों से आकर उसका बारे में विचार विमर्श किया कि कैसे इस प्राकृतिक आपदा से पार पाया जाए। पुरोहितों ने राजा को सलाह दी कि आप एक महायज्ञ का आयोजन करवाइए। उसकी पूर्णाहुति के समय पे वहाँ पे अपने एक जगह पे नया तालाब खुदवाइए और उस तालाब को पूरा दूध से भरकर उसमें संकल्प लीजिए और संकल्प उसमें प्रवाहित कर दीजिए। तो आपके यहाँ बारिश बहुत अच्छी होगी आने वाले समय में। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने सारे राज्य में अपना आदेश प्रचारित करवा दिया कि सभी राज्य के निवासियों के पास जिनके पास दुधारू पशु हैं वे सारे के सारे दुधारू पशुओं का दूध लाकर और राजकोष के आदेश पर उस तालाब में विसर्जित करें, ताकि वह तालाब फुल भरा सके और उसमें हम अपने अनुष्ठान का पूर्णाहुति करके अपने कार्य के सिद्धि कर सकें। तो साथियों, आदेश राजा का था, इसलिए मानना तो सभी को आवश्यक था ही सही। लेकिन जिस दिन अनुष्ठान की पूर्णाहुति होनी थी उस दिन संयोगवश रात्रि होने लगी थी, अंधेरा हो गया था और सारे राज्य के लोगों ने सोचा कि यार बाकी लोग तो दूध लेकर ही जा रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पानी डालकर आ जाएं अपने हिस्से के दूध की जगह पे। काम का काम हो जाएगा, कमाई की कमाई नहीं रुकेगी और हमारा राजा का आदेश भी पारित हो जाएगा। तो साथियों, एक व्यक्ति ने जब ऐसे सोचा और वो डाल के उस तालाब में पानी डालकर आ गया। सुबह उठकर जब वहाँ पे संकल्प प्रवाहित करना था तो सारे नगर के लोग वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। राजा भी आते हैं और आकर देखते हैं कि सारा तालाब पानी से भरा हुआ है। जिसे देखकर राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है और फिर उनके सभी दुधारू पशु वाले जितने भी राज्य में लोग थे उन सभी के लिए दंड निर्धारित करता है। तो साथियों, कथा तो बहुत ही छोटी है और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से काल्पनिक भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इस कथा से हमें तो साथियों घटना तो छोटी सी है, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन हम सभी को एक बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाती है। और वह शिक्षा यह है कि जो काम सभी के सहयोग से होना है उस काम में सभी का पूरी तरह से सहयोग बहुत आवश्यक होता है। उसलिए किसी भी काम में, किसी भी सार्वजनिक काम में आपके हिस्से में जो सेवा दी जाती है, आपको उस सेवा को पूरी तरह से ईमानदारी से, पूरी तरह से तत्परता से, पूरी तरह से सहयोगात्मक तरीके से किया जाना बहुत आवश्यक होता है। चाहे हमें उस आयोजन से कुछ लाभ होने वाला हो या ना हो, लेकिन हमारी ईमानदारी, हमारी तत्परता उस काम को जब सफल करती है तो उसका श्रेय हमको भी मिले। और यदि किसी कारणवश श्रेय ना भी मिले तो कम से कम मन को एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, एक संतोष मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है, जो मन में होना बहुत आवश्यक है। संतुष्टि यदि मन में होती है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है, संसार के सभी सुखों का लाभ भी प्राप्त हो जाता है और अपना जीवन सफल भी हो जाता है। तो इसी आशा के साथ साथियों, आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो सेवा आपके हिस्से में आती है पूरी तरह से तत्परता से सहयोग कीजिए और अपने मन में संतुष्टि का अनुभव कीजिए और अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कीजिए। ऐसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें
मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, और जितना हो सके उतना मेरे इस वीडियो को आगे पहुंचाएं ताकि हमारे और साथियों तक पहुंचे। उसी आशा के साथ विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।